7 जनवरी 2025 को ट्यूसडे की सुबह होती है और एज यूजुअल लोग उठते हैं और बिल्कुल नहीं उनको पता कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। आज उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के घरों के साथ क्या होने वाला है। We left everything, our albums, we have just whatever we're wearing the same thing for the last 2 days. और लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं और जब वापस आते हैं तो उनको कुछ ऐसे मनाजर देखने को मिलते हैं। ये वो कुछ जगह हैं जो पहले कैसी दिख रही थी और अब कैसे दिख रही हैं। आग लगने के पीछे साइंटिफिक वजह क्या थी, इससे कौन से एरियाज इफेक्ट हुए और इससे होने वाला नुकसान कितना है, और कुछ लोग इसको गाजा के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो। दोस्तों ये अमेरिका में कोई पहली बार आग नहीं लगी, बल्कि इससे भी पहले कई बार आग लग चुकी है और कुछ लोग इसको अमेरिका की तारीख में लगने वाली सबसे वर्स्ट किस्म की आग समझ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 2018 में भी अमेरिका में पैराडाइज के मुकाम पर आग लगी थी जो 17 दिन तक चली और 95% टाउन बिल्कुल जल के राख हो गया, जिसमें 19,000 से ज्यादा बिल्डिंग शामिल थी और ये आग 17 दिन तक चलती रही। लेकिन उससे पहले भी अमेरिका की तारीख की सबसे डेडलीस्ट किस्म की आग 8 अक्टूबर 1871 को लगी थी, जिसने 12 लाख एकर्स को मुतासर किया था। और ये अमेरिका की तारीख की सबसे वर्स्ट किस्म की आग जो पेस्टिगो अमेरिका के एक सिटी है जहां पर लगी थी और जिसने 2500 लोगों की जान ली थी। दोस्तों इस बार जो आग स्टार्ट हुई है वो पैसिफिक पैलिसाइड्स में स्टार्ट हुई है, जो तकरीबन लॉस एंजलिस के बिल्कुल नेबर्स में वाक़या है। और आप सुनकर हैरान होंगे कि जब ये स्टार्ट हुई तो ये सिर्फ 2300 एकड़ तक महदूद थी, लेकिन सिर्फ 5 घंटों में इसने 17,000 एकड़ को अपनी लपेट में ले लिया। और ये पैलिसाइड कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस का सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया, और ये सिर्फ यहीं पर नहीं लगी बल्कि इसके अलावा 5 और मुख्तलिफ जगहों पर भी लगी हुई है, जिनमें ईटन फायर विच इज द सेकंड मोस्ट अफेक्टेड एरिया, इसके अलावा सनसेट फायर, हर्स्ट फायर और लिडिया फायर वगैरह शामिल है। दोस्तों ये आग सिर्फ 4 से 5 दिन में अमेरिका का 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा नुकसान कर चुकी है, जिसमें 19,000 के करीब स्ट्रक्चर्स शामिल हैं, जिनमें 12,000 से ज्यादा सिर्फ घर ही शामिल है, जिनमें हॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के घर, जिनमें पेरिस हिल्टन, बिली क्रिस्टल, एडम ब्रोडी एंड मिलो वेंटीमेगिलिया जैसी पर्सनैलिटीज के घर शामिल हैं। इन 4 से 5 दिनों में जो अब तक अमवात सामने आई है वो तकरीबन 24 के करीब है, जो अपने घरों को बचाते हुए झुलस कर मर गया, और अनजाने कितने ही ऐसे हैं जो अभी तक लापता हैं, और तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो चुके हैं और रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। और ये तकरीबन 70 मीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और अगर ये इसी स्पीड से एक हफ्ता तक और चलती रही तो 19 मिलियन के करीब लोग अफेक्ट होने वाले हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स जो इसकी साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं दैट इज वेरी सिंपल कि 2022 और 23 में कैलिफोर्निया के पैसिफिक रीजन में तकरीबन वो बहुत ज्यादा बैठी था, और जिसकी वजह से शरब्स और ट्रीज वगैरह बहुत एक्सपोनेंशियली जिनकी ग्रोथ हुई। 2024 का विंटर था वो एकदम ड्राई था, जिसकी वजह से जो शरब्स वगैरह थे और ट्रीज वगैरह थे और वो मतलब खुश्क हो गए, और साथ ही बहुत ज्यादा हैवी किस्म की विंड्स स्टार्ट हो गई। और कुछ लोग इसकी एक वजह लाइटनिंग भी बता रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं पावर केबल्स के आपस में मिलने की वजह से स्पार्क हुआ है और जहां से आग इनिशिएट हुई है। लेकिन जो पहले भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर अमेरिका में आग लगी है तो उसका जो पीछे रीजन होती है वो लाइटनिंग ही होती है। हैवी विंड्स की वजह से और तेज हवाओं की वजह से वो इतनी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है कि थमने का नाम नहीं ले रही। 14,000 के करीब फायर फाइटर्स जो हैं वो इस वक्त एक्टिवली काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उनके जो कैदी हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और फायर फाइटर्स की हेल्प कर रहे हैं। हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन 20 से 25 लोग इस आग का फायदा उठाकर उन्होंने घरों को लूटना स्टार्ट कर दिया, जो कि अरेस्ट हो चुके हैं। I've seen individuals who are targeting vulnerable communities by burglarizing and looting homes. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कुछ लोग इसको गाजा के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि इसको गाजा के साथ कंपेयर किया जा सकता है, बिकॉज कैलिफोर्निया या लॉस एंजलिस के अंदर जो नुकसान हुआ है दैट इज मटेरियलिस्टिक, और जो गाजा के अंदर हो रहा है वो जानों का नुकसान हो रहा है, और जानों का नुकसान इज मच मोर प्रीशियस देन द मटेरियलिस्टिक लॉस। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि बहुत सारे लोग वहाँ पर वो भी हैं जो कि मासूम है, जिनका कोई गुनाह नहीं, और अगर हम उन लोगों का नुकसान होता देखकर खुश होंगे तो दैट्स नॉट अ सूटेबल थिंग फॉर अस,
बिकॉज दीज आर ऑल्सो ह्यूमंस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।